नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। हिंदू फोबिया यानी एंटी हिंदू हेट अब सिर्फ वयस्कों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब हिंदू बच्चे भी इसका शिकार बन रहे हैं। हेनरी जैक्सन सोसाइटी नाम का एक संस्थान है जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार ब्रिटिश स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू छात्र और छात्राएं एंटी हिंदू हेट का शिकार बन रहे हैं लगातार, चाहे वो वर्बल अब्यूज के फॉर्म में हो या फिर किसी और फॉर्म में। और बाकायदा ये रिपोर्ट पब्लिश की है, मैं आपको इसका लिंक दूंगी जो आप उनकी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और इस रिपोर्ट के माध्यम से क्वेश्चनर्स भेजे गए, तमाम तरीके के सर्वेज और क्वेश्चनर्स इन स्कूलों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों के माता पिता को। तो एक क्वेश्चनर माता पिता को भेजा गया, तो दूसरा क्वेश्चनर उन स्कूलों को भेजा गया जहां पर हिंदू छात्र छात्राओं की अच्छी खासी संख्या है। तो इस आधार पर स्कूलों का सिलेक्शन हुआ। तो माता पिता और स्कूल दोनों को एक क्वेश्चनर्स भेजे गए और इसी के आधार पर ये जो फाइंडिंग्स है वो मैं आपके सामने रखूंगी और बेहद चौंका देने वाली फाइंडिंग्स हैं। तो सबसे पहली फाइंडिंग, तो महत्वपूर्ण फाइंडिंग, इस जो ब्रिटिश स्कूलों में जो हिंदू छात्रों के को एंटी हिंदू हेट एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, इसको लेकर ये जो रिसर्च हुई, इसकी सबसे पहली फाइंडिंग तो ये है कि 51% माता पिता ने ये स्वीकार किया कि हाँ, हमारे बच्चों को किसी ना किसी रूप में एंटी हिंदू हेट का अपने स्कूल में सामना करना पड़ा है, कोई ना कोई इंसिडेंट उनके साथ हुआ है। यानी लगभग आधे से भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि 51% ऑफ पेरेंट्स ने इस बात को स्वीकारा। और इसके उलट देखिए, जिन स्कूलों को ये क्वेश्चनर्स भेजा गया तो मात्र 0.4% स्कूलों ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, हमारे यहाँ कम से कम एक इंसिडेंट तो हुआ है एंटी हिंदू हेट का। मतलब 1% से भी कम स्कूलों ने इस बात को स्वीकारा। तो ये हिंदू फोबिया के तार अब ब्रिटेन के स्कूली छात्रों तक आखिर क्यों और किस तरह पहुंच रहे हैं, और इस सब के पीछे का एजेंडा क्या है, इसका नैरेटिव कौन सेट कर रहा है, और किस प्रकार से सिर्फ ब्रिटेन के स्कूलों में नहीं बल्कि और भी विकसित देश, चाहे वो अमेरिका हो या कनाडा हो, इन सभी देशों के स्कूलों के करिकुलम में और वहां जिस प्रकार से हिंदू छात्रों के साथ जो बर्ताव होता है, वहां हिंदू फोबिया की एक प्रकार से बाढ़ सी आ चुकी है। और ये सब क्यों हो रहा है, इसका सूत्रधार कौन है, इन सभी मुद्दों पर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में ही थोड़ी विस्तार से जानकारी करते हैं। तो बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 51% पेरेंट्स ने स्वीकार किया, माता पिता ने स्वीकार किया कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में एंटी हिंदू हेट का शिकार बने हैं। और इसके विपरीत मात्र 19% माता पिता ने ये बात मानी कि जो स्कूल हैं वो किसी ना किसी प्रकार से ये जो एंटी हिंदू हेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यानी कि वो स्वीकारते हैं, मानते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ इंसिडेंट हुआ है। और सिर्फ 15% माता पिता ने इस बात को स्वीकार किया कि जो स्कूल हैं वो आइडेंटिफाई करने के बाद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं इन इंसिडेंट्स के खिलाफ। तो आप पैटर्न देख सकते हैं कि जितने भी माता पिता का इंटरव्यू लिया गया, जितने भी माता पिता को सर्वे सर्कुलेट किए गए, उसमें से बहुत कम हिंदू माता पिता का ये मानना रहा कि इन जो हिंदू फोबिक इंसिडेंट्स होते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है। बल्कि अधिकतर माता पिता का यही मानना है कि एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात, जो स्कूल है ब्रिटिश स्कूल, वो इस बात को रिकग्नाइज तक नहीं करते, मान्यता तक नहीं देते कि इस प्रकार के कोई हिंदूफोबिक इंसिडेंट्स होते हैं उनके कैंपस पर, और इन मामलों में चुप्पी साध लेते हैं। अब यहाँ कुछ चौंका देने वाले तथ्य और हैं। जितने भी केसेस आइडेंटिफाई किए गए इस रिसर्च में, उसमें से कम 8 केसेस ऐसे थे जहां माता पिता ने ये बात कही कि मामला फिजिकल अब्यूज का था, यानी एंटी हिंदू हेट जिसका सामना उनके बच्चों को करना पड़ा, वो सिर्फ वर्बल अब्यूज के माध्यम से नहीं बल्कि उनके बच्चों को फिजिकल अब्यूज तक का सामना करना पड़ा। और कम से कम 3 छात्रों के केसेस ऐसे थे जहां छात्रों को उनके धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, मान्यताओं को लेकर इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, हैरिस किया गया, बुली किया गया कि उन्हें अपना स्कूल कई बार बदलना पड़ा। तो रिपोर्ट में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जहां ब्रिटिश स्कूलों के हिंदू बच्चों को अपने धर्म को लेकर, धार्मिक चिन्हों को लेकर, मान्यताओं को लेकर क्रिश्चियन बच्चों से
और मुस्लिम बच्चों से, यानी अब्राहमिक रिलीजन जो बच्चे फॉलो करते हैं, उनके द्वारा वर्बल अब्यूज और तमाम तरीके की बातों का सामना करना पड़ा। इसमें एक घटना तो ये है कि किस प्रकार से एक बच्चा, एक छात्र अपने माथे पर तिलक लगा के जाता था, तो उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, हैरिस किया गया, रिलीजियस सिंबल ऑन दी फोरहेड करके। और वो छात्र इतना ज्यादा डर गया, सहम गया कि वो स्कूल जाने से उसने मना कर दिया। और कम से कम उसके पेरेंट्स की टेस्टिमोनी के अनुसार कम से कम 3 बार ईस्ट लंदन में उस छात्र का स्कूल जो है वो बदलना पड़ा। इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें विशेषकर कि जो मुस्लिम छात्र हैं वो हिंदू छात्रों को, हिंदुइज्म को लेकर बुली कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना ये है कि किस प्रकार से एक मुस्लिम छात्र एक हिंदू छात्र पर बीफ फेंक रहा है। और ऐसी भी कई घटनाओं का जिक्र है कि मुस्लिम छात्र जो है वो हिंदू छात्रों को काफिर कह रहे हैं और धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें अपना, और अभी भी वक्त समय है, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार की डराने वाली बातें, बहुत सी वर्बल अब्यूजेस जो हैं उनका इस रिपोर्ट में उल्लेख है। और इस प्रकार की बातें तक कही गई हैं मुस्लिम छात्रों द्वारा हिंदू छात्रों को कि तुम हिंदू तो हर्बीवोर्स हो, यानी कि तुम घास फूस खाने वाले लोग हो और फूड चेन में तुम सबसे निचले दर्जे पर हो। तो समय है तुम अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें खा लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अब ऐसे तो आप सोचेंगे कि आपस में बच्चों की बातें हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि सोचने में इतनी हैरानी होती है कि एक मल्टी कल्चरल इंस्टीट्यूशन में, ब्रिटेन जैसे देश में जहाँ सभी संस्कृतियों के, सभी कल्चर्स के छात्र आपस में पढ़ते हैं, इस प्रकार का हिंदू फोबिया फैलाया जा रहा है। बच्चों के मन में इस प्रकार का विष घोला जा चुका है कि वो हिंदू बच्चों को इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं और इस प्रकार की हेट स्पीच हिंदू बच्चों के विरोध में हो रही है। और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इसके खिलाफ ना कोई एक्शन ले रहा है, ना कोई बातचीत हो रही है। तो ये जो रिपोर्ट निकाली गई है, इसका एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये पहली इस प्रकार की रिपोर्ट है जो कि स्कूलों में हिंदू फोबिया का सर्वे करती है। रिपोर्ट के फाउंडर्स के अनुसार ब्रिटिश स्कूलों में ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो कि इस्लामोफोबिया का, ये जो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बच्चे हैं उनके साथ जो, उनके अगेंस्ट जो हेट स्पीच है उसका सर्वे हो चुका है, लेकिन हिंदुओं को लेकर आज तक कोई ऐसा सर्वे नहीं आया। तो एक उस प्रकार की पहली रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट का कहना है कि हिंदू छात्रों को कई कुछ मुद्दों को लेकर बहुत पिक किया जाता है, जैसे कि हिंदू छात्रों के वेजिटेरियन होने पर, क्योंकि वो मांसाहारी नहीं है, गैर मांसाहारी नहीं है, इसको लेकर उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है और उनको काफी तरीके की वर्बल अब्यूज का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, जैसे कि कई देवी देवताओं की पूजा होती है और जो मूर्ति पूजा जैसी मान्यताएं हैं, उसको लेकर भी हिंदू छात्रों का रूटीनली स्कूल में मजाक उड़ाया जाता है। एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो ये रिपोर्ट उठाती है वो ये है कि जिस प्रकार की एंटी हिंदू हेट का सामना हिंदू बच्चों को, हिंदू छात्रों को स्कूलों में करना पड़ा है ब्रिटेन के, उसके सीधे तार इस बात से जुड़ते हैं कि हिंदुइज्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में इन ब्रिटिश स्कूलों के करिकुलम में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है और हिंदुइज्म के बारे में गलत धारणाएं फैलाई जाती हैं। तो रिपोर्ट का ये कहना है कि ब्रिटिश स्कूलों में या तो हिंदुइज्म के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, और अगर पढ़ाया जाता है तो उसको तोड़ मरोड़ कर इतने गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि हिंदुइज्म के बारे में बहुत सारी नकारात्मक बातें और स्टीरियोटाइप्स फैलाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो ये इस तरीके की बातें पढ़ाई जाती हैं कि हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है और ऊंची जाति के जो हिंदू हैं वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और नीची जाति के हिंदुओं का संहार करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। इसके अलावा सती प्रथा जैसी बातों के बारे में पढ़ाया जाता है कि सती प्रथा एक हिंदुओं में है जिससे महिलाओं पर अत्याचार होता है, या फिर स्वास्तिक के बारे में बताया जाता है कि कैसे हिंदू जो है वो स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं और उसको फिर हिटलर से, नाजी से किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब इस प्रकार के नकारात्मक स्टीरियोटाइप्स गढ़ेंगे, हिंदुइज्म के बारे में गढ़े जाएंगे, यानी हिंदुइज्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में कोई भी बात पॉजिटिवली सकारात्मक बात पढ़ाई नहीं जाती। तो रिपोर्ट का यही कहना है कि जब ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो वहां पे छात्र पढ़ते हैं एब्राहमिक रिलीजन्स के, वो तो हिंदू धर्म के बारे में ये सब बातें कहेंगे। तो ये रिपोर्ट कहती है कि एंटी हिंदू हेट जो स्कूलों में फैल रही है उसको रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है ब्रिटिश स्कूलों में, वो पूरी मेथोडोलॉजी चेंज हो और एक संतुलित पोर्ट्रेल हो हिंदू धर्म और संस्कृति का। इस प्रकार से उसका बायस्ड पोर्ट्रेल नहीं किया जाए जिससे दूसरे धर्म के जो बच्चे हैं वो हिंदुइज्म के प्रति आदर भाव से देखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ ये उठाई जाती है कि
हिंदू धर्म को अक्सर, और ये सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं है बल्कि दूसरे देशों की भी बात है, कि चाहे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो या फिर स्कूली एजुकेशन, और इस बात को राजीव मल्होत्रा जैसे बहुत से बुद्धिजीवी ने उठाया कि हिंदू धर्म को एक एब्राहमिक लेंस से पढ़ाया जाता है। यानी ये जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, वो इस पर्सपेक्टिव को जबरन हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति पर थोपते हैं, जबकि हिंदुज्म का फ्रेमवर्क बिल्कुल अलग है। और इसी से कई तरीके की भ्रांतियां फैलती हैं हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि वो पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर हिंदुइज्म के बारे में लिखते हैं, उस पर शोध करते हैं और उसके बारे में तमाम तरीके की गलत बातें फैलाती हैं। तो रिपोर्ट कहती है कि ये चीज़ बदलनी चाहिए और हिंदुइज्म के बारे में एब्राहमिक लेंस से स्कूली टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो अब अगर हम स्कूलों की बात करें, स्कूलों के सिलेबस की, करिकुलम की, तो सिर्फ ब्रिटिश स्कूलों में नहीं बल्कि जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, बाकी विकसित देशों के स्कूलों में भी ये समस्या है, फिर चाहे वो अमेरिकी स्कूल हो या कनाडा के स्कूल हो। और अमेरिकी स्कूलों के बारे में हम यहाँ बात करते हैं, तो जो करिकुलम है इन स्कूलों का, और वो पूरी तरह से हिंदुइज्म को लेकर वो पूरी तरह से पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। और जिस प्रकार से हिंदुइज्म को पढ़ाया जाता है, उसी घिसी पिटी कॉलोनियल इंडोलॉजी को आगे बढ़ाया जाता है कि आर्य द्रविड़ थ्योरी है और जो आर्य माइग्रेशन थ्योरी है, कि किस प्रकार से आर्य भारत आए और ये आर्य अपने आप को उच्च जाति के लोग मानते थे और ये गौर वर्ण के थे, और इन्होंने द्रविडियंस पर अत्याचार किया जो कि काले लोग थे भारत के, और किस प्रकार से भारत जो भी हिंदू धर्म है वो एक मनगढ़ंत है और इसको आर्य लोगों ने अपनी सुप्रीमेसी के लिए बनाया। तो इस प्रकार की विषैली और मनगढ़ंत बातें अमेरिका के स्कूली करिकुलम में भी हिंदू बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। पिछले वर्ष सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स नाम के एक थिंक टैंक की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार अमेरिकी स्कूलों में एंटी हिंदू करिकुलम की भरमार है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी स्कूलों में हिंदू बच्चों को जबरन एंटी हिंदू प्रोपोगंडा सिखाया जाता है। यानी उनको ये पढ़ाया जाता है कि उनके धर्म ग्रंथ जो हैं, चाहे वो वेद हो या दूसरे धर्म ग्रंथ है हिंदुइज्म के, ये सब मनगढ़ंत है, और ये सभी धर्म ग्रंथ, जैसा कि मैंने कहा, आर्यंस ने लिखे थे, ये पढ़ाया जाता है और दूसरों पर अत्याचार करने के लिए, अपनी पावर का प्रयोग करने के लिए। तो हिंदुइज्म एक पूरी तरह से मनगढ़ंत धर्म है। इस प्रकार की बातें इनको सिखाई जाती हैं और ये सिखाया जाता है कि हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है जिसकी शुरुआत आर्यन नाम के रेसिस्ट लोगों ने की थी, तो ये कोई प्राचीन धर्म नहीं है। इसके विपरीत क्रिश्चियनिटी के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाया जाता है कि जो कुछ भी बाइबल में लिखा है उसको ऐतिहासिक तथ्य बताया जाता है, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताया जाता है, और जिन भी चमत्कारों का बाइबल में जिक्र है उनको भी जादू या मनगढ़ंत नहीं बताया जाता, बल्कि उन सबको हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताया जाता है। जबकि हिंदुइज्म से जुड़ी सभी चीजों को कपोल कल्पित और मनगढ़ंत बताए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्तर पर, किस लेवल पर हिंदू छात्रों का न सिर्फ हैरेसमेंट हो रहा है, उनको इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, बल्कि स्कूली शिक्षा की आड़ में किस प्रकार से ये एब्राहमिक प्रोपोगंडा चल रहा है, बहुत ही विशैला, जिसे हम कह सकते हैं कि वामपंथी और एब्राहमिक मिशनरी एक नेक्सस है, उसका एक प्रोपोगंडा चल रहा है स्कूली शिक्षा की आड़ में, और जिसके तार जाहिर सी बात है कि भारत से भी जुड़ते हैं। हेनरी जैक्सन सोसाइटी की ये जो रिपोर्ट ब्रिटेन के स्कूलों में हिंदू छात्रों के खिलाफ जो एंटी हिंदू हेट वो एक्सपीरियंस करते हैं, इसको लेकर ये जो रिपोर्ट आई उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण बात ये भी हाईलाइट की गई है कि पिछले वर्ष जो लेस्टर में, आपको याद होगा, इस पर आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी देखी होगी, पिछले वर्ष लेस्टर में किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई थी, जिसके इस प्रकार से पोर्ट्रे किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे हो गए और आपस के कम्युनल क्लैशेस थे। लेकिन जबकि वास्तविकता कुछ और थी, जिसके बारे में बाद में पता चला। हालांकि शुरू में यह आरोप भी लगाए गए कि आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों ने ये दंगे करवाए थे, लेकिन बाद में ये हेनरी जैक्सन सोसाइटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये सभी आरोप जो हैं वो गलत साबित हुए, बेबुनियाद साबित हुए। तो अब हेनरी जैक्सन सोसाइटी का इस रिपोर्ट में ये कहना है कि जिस प्रकार की वर्बल अब्यूज का सामना हिंदुओं को, जिस प्रकार की अब्यूज और हेट स्पीच का सामना हिंदुओं को लेस्टर में उस हिंसा के समय करना पड़ा पिछले वर्ष, उसी प्रकार की हेट स्पीच के पैटर्न्स जो हैं वो इस हिंदू स्कूली बच्चों को जो एंटी हिंदू हेट स्पीच का सामना करना पड़े, ये वही पैटर्न यहाँ देखे जा रहे हैं। यानी कि जो मुस्लिम छात्र हैं वो उसी तरीके के शब्दों का, उसी तरीके की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं जिसका प्रयोग मुस्लिम्स ने लेस्टर वायलेंस में किया था।
अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म और संस्कृति को लेकर जो इस प्रकार से ब्रिटिश स्कूलों में या फिर अमेरिकी स्कूलों में प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है और जो विदेशों में घिनौना खेल चल रहा है उसके सीधे तार भारत से जुड़े हैं, तो इनको सिर्फ इस तरीके से डिसमिस कर देना ठीक नहीं होगा कि ये तो विदेशों में रहने वाले हिंदूज के इश्यूज हैं और वो अपनी किताबों में क्या लिखते हैं, अपनी पुस्तकों में हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के बारे में क्या पढ़ाते हैं, उससे हमें क्या मतलब, हम तो भारत में रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उससे सभी को बहुत सरोकार होना चाहिए। और भारत में भी राजनीतिक तौर पर जब हिंदुओं के मुद्दे उठते हैं तो इन सब मुद्दों को उठाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में जो हिंदू विरोधी माहौल हमें वर्तमान समय में देखने को मिलता है और जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया हिंदुओं की इश्यूज की कवरेज नहीं करता, या फिर सेक्युलरिज्म की जो हम एक तरफा डेफिनेशन देखते हैं, या फिर अगर कोई भी हिंदू धर्म की बात करता है और अगर कोई भी थोड़ा सा पॉलिटिकल होता है हिंदुज्म को लेके, तो उसको तुरंत तमाम तरीके की गलत बातें, अफवाहें उसके बारे में फैलाई जाती हैं और उसको तमाम इस्लामोफोबिक ये वो कहा जाता है। तो जो पूरा माहौल बनाया गया है भारत में भी, और भारत में जो हिंदुओं की इस वक्त दुर्गति है उसके तार इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी और इब्राहिमिक नैरेटिव से जुड़े हैं। तो इसीलिए इस नैरेटिव को समझना और ध्वस्त करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर हमें भारत में हिंदुओं की स्थिति समझनी है तो हमें इन सब मुद्दों पर भी बातचीत करनी होगी। राजनीतिक तौर पर, जैसा कि मैंने कहा, पॉलिटिकली ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू संस्कृति को लेकर टेक्स्ट बुक्स में या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में विकसित देशों में इस प्रकार की धांधलेबाजी आखिर क्यों चल रही है, इसके पीछे कौन सी लॉबी है, तो इन सभी मुद्दों को भारत में भी राजनीतिक तौर पर उठाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।